सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2022 के बारे में। इसका एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है एंड राइट नाउ जो डिस्कशन हो रहा है उसमें पेपर की डिफिकल्टी लेवल पर डिस्कशन हो रहा है और कट ऑफ कितना हो सकता है। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, पेपर की यदि हम बात करें, पेपर में दो पेपर होते हैं। एक होता है जीएस का पेपर और दूसरा होता है सी सैट का पेपर। अब देखिए, जीएस के पेपर की बात करें तो लास्ट ईयर के लगभग लगभग उसी रेंज में था। हालांकि लास्ट ईयर स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे गए थे, जो आमतौर पर इस समय यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्पोर्ट्स से क्वेश्चन कभी तैयार करते हैं। जैसे स्टेट पीएससी के थे बात करें, जैसे एमबीपीएससी वगैरह की बात करें तो वहां पर स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे आते हैं। लेकिन यूपीएससी का ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ था और वहां पर स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आमतौर पर नहीं आते थे। लेकिन लास्ट ईयर 2021 की बात करें, वहां पर स्पोर्ट्स क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन इस साल वापस से स्पोर्ट्स से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो ट्रेंड यूपीएससी का वैसे भी अनसर्टेनिटीज का ज़्यादा होता है। क्वेश्चंस बेसिकली थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल रहते हैं। तो जीएस के पेपर की हम बात करें तो फिर भी प्रॉपरली बैलेंस पेपर था। लेकिन यस, पेपर की डिफिकल्टी लास्ट ईयर जैसी ही थी। लास्ट ईयर कट ऑफ काफ़ी कम था, तो इस साल ये पॉसिबिलिटी है कट ऑफ उससे कम भी रहने की संभावना है ना। उसी सेट की बात करें, सी सेट का पेपर अब तक का सबसे डिफिकल्ट पेपर बोला जा रहा है। दैट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो लीक से हट के थे। तो इस समय पॉसिबिलिटीज मानी जा रही है कि सी सेट का पेपर भी अब आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या आप क्वालिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो पहले तो लोग जीएस क्वालिफाई करते तैयारी करना शुरू कर देते थे, लेकिन अब जीएस के बाद में सीसैट को भी देखना पड़ेगा कि सीसैट आप क्वालिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। यदि आप सीसैट में 67 मार्क्स स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आप सीसैट से भी बाहर हो सकते हैं और फिर आपका मेंस की तैयारी का जो ख्वाब है वो रह जाएगा। तो कहीं ना कहीं सीसैट के मार्क्स भी अब आप काउंट कर लेंगे। लेकिन आज हम जीएस के पेपर की डिस्कशन कर रहे हैं कि जीएस के पेपर में कहां से क्या डिफिकल्टी लेवल था। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। यदि हम बात करें लास्ट ईयर का कट ऑफ कितना रहा है और इस साल कट ऑफ कितना रह सकता है, तो लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। तो पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं लास्ट ईयर के बारे में, उसके बाद इस साल के डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम 2019 और 2020 का देख लेते हैं। पहले 2020 का ही बल्कि देखते हैं, फिर 2021 का देखेंगे, फिर इस साल का देखेंगे, है ना। तो 2020 का देखते हैं, फिर 2021 का देखेंगे, बिकॉज उससे पहले का देखने का कोई मतलब नहीं है। 2020 और 2021 का 2021 से कट ऑफ पहले देख लेते हैं। 2021 से कट ऑफ में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे हर एक कैटेगरी का, जैसे जनरल की बात करें अनरिजर्व्ड है, अनरिजर्व्ड बोल सकते हैं आप इसको। इसके बाद यहाँ पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का एक कैटेगरी बन चुकी है। इसके बाद यहाँ पर हो गई ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास। इसके बाद हो गया यहाँ पर एससी और यहाँ पर हो गया एसटी। तो कुल मिला के 5 कैटेगरीज कट ऑफ की हम बात करें तो 2021 में जो कट ऑफ गया था अनरिजर्व्ड के लिए, वो गया था 87.54, वन ऑफ द लोवेस्ट कट ऑफ, काफी कम कट ऑफ किया था 2021 में। इसलिए देखा जाए तो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर भी था पिछले साल का। यदि हम देखें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की यदि हम बात करें, कट ऑफ गया था 80.14। इनका तो कट ऑफ बहुत ही कम गया था, 80.14, मतलब केवल 80 नंबर। ओबीसी की बात करें, इनका कट ऑफ गया था 84.85। ये रहा ओबीसी कट ऑफ। इसके बाद शेड्यूल कास्ट के दिन कट ऑफ की बात करें, ये गया था 75.41 कट ऑफ गया था। तो एससी कट ऑफ भी कह सकते हैं काफी कम गया था। इसके बाद एसटी के कट ऑफ के हम बात करें, वो गया था 70.71। पिछले 3-4 साल से हम देखें तो कट ऑफ लगातार नीचे की ओर जा रहा है, मतलब जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। हालांकि लोग यहां पर उम्मीद कर रहे थे कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल हो सकता है इस साल थोड़ा सा इजी रहे, लेकिन इस बार तो सीसैट का पेपर भी काफी डिफिकल्ट है। 2020 की यदि हम बात करें, उसका भी ट्रेंड यदि आप देखना चाहें तो यहां पर 92.41 कट ऑफ उस समय अनरिजर्व्ड को गया था, है ना। इसके बाद मतलब उससे पहले 95 से कम यूजुअली नहीं जाता था, लेकिन इस साल 20 में 92.41 गया था। यदि हम बात करें ईडब्ल्यूएस का, ये गया था 77.55, कट ऑफ इतना नीचे चला गया था। ओबीसी की यदि हम बात करें, ओबीसी कट ऑफ गया था 89.12। ईडब्ल्यूएस कट ऑफ तो बहुत ही नीचे चला गया था। इसके बाद यदि हम बात करें शेड्यूल कास्ट की बात करें तो कट ऑफ गया था 74.84 और एसटी कट ऑफ गया था 68.71। तो ये है कट ऑफ सन 2020 का और 2021 कट ऑफ आपके सामने है। नाउ अब बात किया जा रहा है कि 2022 से कट ऑफ कितना जा सकता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन। यदि लास्ट ईयर के पैटर्न की हम बात करें तो लास्ट ईयर के जो कट ऑफ थे उसमें एक चीज देखने के लिए मिलती थी कि 2021 का जो पेपर था उसमें स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ गए थे, पेपर लेंदी था, लॉट ऑफ रीजंस हैड बीन देयर। लेकिन इस साल भी जीएस का पेपर कुछ चीजें ऐसी लग रही थी कि नोन लग रही हैं,
पेपर आपसे बन जाएगा। लेकिन बेसिकली जब अटेम्प्ट करने की बारी थी तो उस समय ऐसी कंडीशन नहीं थी। यदि हम कुछ पोर्शन की बात करें कि यहां पे हमारे पेपर की डिफिकल्टी लेवल क्या थी, यदि हम हल्का से ये बात कर लें, ऐसे हमारे यहां यदि हम बात करें पॉलिटी की बात करें, पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन की यदि हम बात करें, तो पॉलिटी जो क्वेश्चन आए थे वो मोस्टली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। आप कह सकते हैं पॉलिटी जो है मोस्टली इजी लेवल ही कह सकते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, जो कि पेपर तो वैसे सारा ही डिफिकल्ट रहता है, बट फिर पॉलिटी क्वेश्चन कंपेरेटिवली हमें इजी लग रहे थे। पॉलिटी क्वेश्चन में इतना हैवीनेस नजर नहीं आ रही थी। इसके अलावा यदि हम बात करें इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी के क्वेश्चन मोस्टली इजी और मीडियम लेवल के थे। मतलब कुछ क्वेश्चन इजी भी थे, कुछ क्वेश्चन मीडियम लेवल भी थे, तो दोनों ही तरह के क्वेश्चन आपको इकोनॉमी में देखने के मिल रहे थे। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे इजी टू मीडियम लेवल हमारे पेपर का लेवल था, दैट वाज समथिंग इजी टू मीडियम लेवल। तो पॉलिटी हालांकि स्कोरिंग था, पॉलिटी से आप स्कोर कर सकते थे। इसके बाद हम बात करें इन्वायरमेंट की बात करें, इन्वायरमेंट का इस साल बहुत बड़ा वेटेज था। अब हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन इन्वायरमेंट वाज द हार्डर साइड। इन्वायरमेंट से क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड थे। और यदि बात करें पेपर में कि इन्वायरमेंट से क्वेश्चन कितने पूछे गए थे, तो इस साल इन्वायरमेंट से 22 क्वेश्चन पूछे गए थे। इन्वायरमेंट से कितने 22 क्वेश्चन पूछे गए थे। और 22 क्वेश्चन हार्ड होने का मतलब यह है कि पेपर अपने आप डिफिकल्ट हो जाता है, पेपर का जो कट ऑफ है वो अपने आप कम हो जाता है। पॉलिटी की बात करें, यहां से मेनली 9 क्वेश्चन थे, तो यहां पे 9 क्वेश्चन थे, तो यहां पे इजी साइड का था। पॉलिटी का जो वेटेज धीरे धीरे टाइम के साथ में आप कह सकते हो घटता जा रहा है। इकोनॉमी का वेटेज काफी ज्यादा था, दैट वाज 17 क्वेश्चंस, बट फिर भी इजी टू मीडियम क्वेश्चंस थे, तो कह सकते हैं यहां से थोड़ा सा स्कोर हुआ था। लेकिन इन्वायरमेंट वाज क्वाइट डिफिकल्ट क्वेश्चंस, इन्वायरमेंट क्वेश्चन काफी हार्ड थे। इसके अलावा यदि हम बात करें फर्दर साइड में, यदि हम देखें यहां पर जैसे हिस्ट्री की यदि हम बात करें, देखिए एंशिएंट हिस्ट्री का जो क्वेश्चन था वो एंशिएंट हिस्ट्री वाज क्वाइट इजी। एंशिएंट हिस्ट्री क्वेश्चन ये थे कि थोड़ा नोन से लग रहे थे। तो यहां पर देखा जाए तो जो हम लोगों ने एक ट्रेंड बनाया था कि हम लोग केवल मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के चले आते हैं, तो वो सिस्टम जो है अब थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। एंशिएंट और मेडिवल में भी थोड़ा जोर देना पड़ेगा। एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो वहां पर मोस्टली इजी क्वेश्चन थे, है ना। हालांकि क्वेश्चन अनप्रेडिक्टेबल थे, लेकिन मोस्टली आप कह सकते हो इजी क्वेश्चन थे, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लेवल वहां पे नहीं था। इसके अलावा यदि हम बात करें मेडिवल हिस्ट्री की बात करें, मेडिवल में इस वाज क्वाइट कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो अटेम्प्ट किया थे, कुछ क्वेश्चन ये था कि चलो ठीक है नहीं बनेंगे, लेकिन कह सकते हैं इजी टू मीडियम था। तो यहां का जो लेवल था वो इजी टू मीडियम आप कह सकते हो, दिस इज समथिंग लाइक दैट। इसके अलावा जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री जरूर यहां पर इजी थी। मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे क्रिप्स मिशन वगैरह क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मॉडर्न का आप कह सकते हो कि मॉडर्न वाज क्वाइट इजी। तो ये आप इजी लेवल में आप इसको टैग कर सकते हो, दिस इज क्वाइट इजी पेपर। इसके बाद यदि बात करें साइंस एंड टेक की, यदि हम बात करें, बिकॉज साइंस एंड टेक भी हमारे प्रिपरेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। और साइंस एंड टेक यहां पे टेक्नोलॉजीज के क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट थे, तो इट वाज क्वाइट हार्डर साइड। यहां पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आए थे और इसको अटेम्प्ट कर पाना इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट वन। तो ये बेसिकली हमारे पेपर का एक ब्रीफ ओवरव्यू है जहां पे क्वेश्चन इस लेवल के पूछे गए थे। यदि आप ये जानना चाहें कहां से, यहां पे एक क्वेश्चन और भी है जो मिस हो गया हमसे, ये है ज्योग्राफी का। अब ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन थे मोस्टली इजी क्वेश्चन आप कह सकते हैं। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस का जो डिफिकल्टी लेवल था वो रीच में था और यहां पे अटेम्प्ट किया थे। हाँ, ज्योग्राफी की यदि हम बात करें, ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन आए थे, तो ज्योग्राफी से नंबर ऑफ क्वेश्चन इस साल थे 8 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन थे? 8 क्वेश्चन थे, है ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 11 क्वेश्चन थे, तो जो अपने आप में एक बड़ा पोर्शन है। तो ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल यदि हम देखें तो पेपर का डिफिकल्टी लेवल हाई साइड में था, जो कि इन्वायरमेंट से क्वेश्चन काफी ज्यादा थे, ये हार्ड साइड में था। इसके अलावा यदि हम बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन 11 क्वेश्चन थे, ये हार्डर साइड में थे। तो पेपर ओवरऑल कह सकते हैं कि ये हार्डर साइड में था, इसलिए पॉसिबिलिटी कट ऑफ आपका पिछले साल की तुलना में कम जाने की संभावना है। इवन सीसैट के पेपर की यदि हम बात करें तो बहुत सारे लोग हो सकता है जीएस का कट ऑफ क्लियर कर लें, लेकिन दे विल नॉट बी एबल टू क्वालिफाई द सीसैट पेपर। और सीसैट पेपर में 67 नंबर ना आने का मतलब यह है कि आपके मार्क्स काउंट ही नहीं किए जाएंगे और फाइनली आप अनक्वालिफाइड हो जाएंगे। तो यहां पर यह भी कंडीशन है, तो आप लोग सीसैट के पेपर को भी यहां पर चेक कर लीजिएगा कि कितना नंबर आपके आ रहे हैं। 2022 में यदि हमारे कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ कितना आ सकता है, तो कट ऑफ की जो प्रेडिक्शन है वो प्रेडिक्शन इस समय लगाई जा रही है कि लगभग 83 से लेकर 85 क्वेश्चन तक जाने की, 83 से 85 नंबर तक जाने की संभावना है। इस रेंज में इस साल का प्रेडिक्शन है। तो पॉसिबिलिटी है कि लास्ट ईयर कट ऑफ की तुलना में इस साल कट ऑफ कम रहेगा, बिकॉज जीएस के पेपर का डिफिकल्टी लेवल लास्ट ईयर जैसा ही था, लेकिन सीसैट का पेपर का डिफिकल्टी लेवल लास्ट ईयर की तुलना में बहुत ज्यादा था। तो पॉसिबिलिटी कि बहुत सारे लोग जीएस क्वालिफाई करने के बाद भी सीसैट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए पॉसिबिलिटी कि लास्ट ईयर की तुलना में कट ऑफ थोड़ा सा और कम जाएगा।
यदि बात करें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कट ऑफ, रफली हम कह सकते हैं 78 से लेके 81 के आसपास रहने की संभावना है। दिस इज समथिंग रेंज, 81 नहीं बल्कि 80 बोलते हैं, तो 78 से 80 के आसपास रहने की संभावना है। ये आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का है। देखिए ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, मैं आपको प्रिडिक्शन बता रहा हूँ, बिकॉज एज ऑफ नो जो डिफरेंट सर्वे हो रहे हैं उसके हिसाब से। ओबीसी की बात करें, ओबीसी कट ऑफ ऐसा है कि आमतौर पे ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा रहता है, लेकिन फिर भी यदि हम बात करें हायर साइड में तो ये 80 से 82 के आसपास रह सकता है। दिस इज समथिंग इन द रेंज, ये ओबीसी कट ऑफ रह सकता है। एससी की बात करें, एससी कट ऑफ जो है रफली अराउंड 70 से 72 के आसपास रहने की संभावना है। दिस इज द पॉसिबिलिटी फॉर शेड्यूल कास्ट। और शेड्यूल ट्राइब की बात करें, ये हम कह सकते हैं 66 से लेके 65 से लेके 67 तक रहने की संभावना है। दिस इज समथिंग इन द रेंज ऑफ शेड्यूल ट्राइब। तो ये बेसिकली एज ऑफ नो कट ऑफ का जो रेंज रहने वाला है अलग अलग कैटेगरीज के लिए। आप यदि आप वैसे यदि आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप इस रेंज में आपके नंबर हैं तो आप लोग मेंस की तैयारी करना शुरू कर दें। लेकिन फिर मैं आपको कहूँगा कि आप लोग एक बार जरूर चेक कर लें कि आपके सीसैट का पेपर क्वालिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिकॉज ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको चेक करना, है ना। तो ये बेसिकली अलग अलग रेंजेस में हमने देखा। यदि हम बात करें क्वेश्चंस का लेवल जो है इस बार कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हालांकि मैंने आपको एक जनरल ओवरव्यू दे दिया है कि पॉलिटी से तकरीबन 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। इकोनॉमी की बात करें यहाँ 17 क्वेश्चन है। इन्वायरमेंट की बात करें यहाँ से 22 क्वेश्चन है। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में कंबाइंड तरीके से हम देखें सबको मिलाकर तो यहाँ से तकरीबन सबको मिला के 15 क्वेश्चन आए थे, 15 क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर याद रहे एंशिएंट और मेडिवल का वेटेज इस बार काफ़ी ज़्यादा था, तो आपको एंशिएंट और मेडिवल भी अब तैयार करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 11 क्वेश्चन थे। ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी से आपके दैट वाज 8 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आपके थे। इसके अलावा यदि हम बात करें मिसलेनियस पार्ट की बात करें, मिसलेनियस पार्ट का जो इस समय शेयर है वो बढ़ता जा रहा है। तो मिसलेनियस पार्ट में देखें तो यहाँ पर 18 क्वेश्चन आए थे मिसलेनियस पार्ट से। तो ये बेसिकली एज ऑफ नो पेपर का इस तरह से क्लासिफिकेशन है। लेकिन यस, पेपर का डिफिकल्टी लेवल इस पर काफ़ी अच्छा था। सीसैट के पेपर की यदि हम बात करें, इट वाज मोस्ट डिफिकल्ट पेपर सो फॉर इन द यूपीएससी हिस्ट्री। तो इसलिए थोड़ा सा पैटर्न अब चेंज हो रहा है, तो आपको सीसैट की तरफ भी फोकस करना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो हमने देखे थे, जो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन काफ़ी डिटेल में पूछे गए थे, उन क्वेश्चन को परफॉर्म करना इतना आसान नहीं था। तो राइट नाउ थिंग्स आर चेंजिंग, तो आपको थोड़ी सी अलग पैटर्न में पढ़ाई करनी पड़ेगी। एनीवे, ये रहा हमारा डिस्कशन। आपके ओपिनियन क्या है आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आपको क्या लगता है कट ऑफ किस रेंज में रह सकता है और आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, आप भी इसको बता सकते हैं। डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर। तब तक बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर, विश ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।